नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं वो सरकार से बराबर मांग कर रहे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार ने आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा आप सभी के लिए सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। और सक्षमता परीक्षा क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो आपकी सक्षमता परीक्षा है वो आपकी क्वालिफाई परीक्षा होने वाली है, यानी कि क्वालिफाई एग्जाम है। अगर इस सक्षमता परीक्षा को आप पास कर लेते हैं, सक्षमता परीक्षा को आप पास कर लेते हैं, आपको पास करना है, आपको टॉप नहीं करना है, आपकी कोई भी मेरिट नहीं बननी है इस पर, आपको सिर्फ और सिर्फ सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करना है मेरे भाई। अगर आप सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बिहार में नियोजित शिक्षक से आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, यानी कि आप विशिष्ट शिक्षक आप बन जाएंगे सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद। अब एक और चीज है कि सक्षमता परीक्षा का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे और आपको कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए सक्षमता परीक्षा में, तो पूरा बताता हूं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सक्षमता परीक्षा दोस्तों आपकी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी सक्षमता परीक्षा है वो 26 फरवरी से 26 फरवरी से 31 मार्च के बीच में आपकी सक्षमता परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, 26 फरवरी से 31 मार्च के बीच आपकी सक्षमता परीक्षा होगी और इसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर होंगे और 150 मिनट होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और 150 प्रश्न आपके 150 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का आपको समय मिलेगा इसको आपको सॉल्व करने के लिए। और जो आपका पैटर्न होने वाला है, आपका जो सिलेबस होने वाला है वो सेम टू सेम आपका जिस प्रकार से बीपीएससी ने अभी आपका टीआरई एग्जाम कंडक्ट कराया था, बीपीएससी 1.0 हुआ, उसके बाद बीपीएससी 2.0 हुआ, उसमें जिस प्रकार से आपका सिलेबस था, जो सिलेबस उसमें आपका था और जो उसमें एग्जाम पैटर्न जो उसमें आपका था, उसी एग्जाम पैटर्न पर, उसी सिलेबस पर आपकी सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या था मेरे भाई, तो 150 प्रश्न थे आपके, 150 प्रश्न में से आपके 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज के थे और 40 प्रश्न आपके जीएस के थे और जो आपके 80 प्रश्न हैं वो आपके सब्जेक्ट के थे। अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करते हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक में प्राइमरी के लिए आवेदन करते हैं तो जो आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके सामान्य विषय से पूछे जाएंगे, जनरल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर आप 6वीं से 8वीं के लिए आवेदन करते हैं तो 80 प्रश्न आपके जो होने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। अगर आप 9वीं से 10वीं के लिए आवेदन करते हैं तो वो 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले पीआरटी के लिए। अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज के होंगे। अब लैंग्वेज में आपका हिंदी होगा और आपका इंग्लिश होगा। जो आपके 22 क्वेश्चन होंगे, जो 22 क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके हिंदी के होंगे। इसके अलावा जो 8 क्वेश्चन आपके होने वाले, 8 जो प्रश्न आपके होने वाले हैं वो आपके इंग्लिश के होंगे। तो 22 आपके हिंदी के होंगे, 8 आपके इंग्लिश के होंगे। इसके अलावा 40 नंबर का आपका जीएस होगा, 40 नंबर का आपका जीएस होगा। अब जीएस में आपका क्या आएगा, तो जीएस में आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमी आएगा। इसके अलावा आपका जो जनरल साइंस आएगा, जनरल आपका मैथ आएगा और जो आपका रीजनिंग होता है, थोड़ा बहुत आपका रीजनिंग का भी आपका यहाँ पर प्रश्न पूछ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी 40 नंबर का जीएस है उसमें सारा आपका नॉर्मल जीएस आएगा, सामान्य जीएस आएगा। इसके अलावा अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो 80 नंबर का होगा उसमें भी आपका सामान्य विषय ही पूछ जाएगा, यानी कि आपको एक बार तैयारी करेंगे आप और आपका 40 नंबर और 80 नंबर दोनों यहां पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आपको कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है, 150 प्रश्न आपके होंगे, 150 नंबर होंगे, उसमें से आपको कितने नंबर चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको 150 में से सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर, 150 में से मात्र आपको 60 नंबर लेके आने हैं। 150 में से अगर आप 60 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, आप बिहार के राज्यकर्मी बन जाएंगे, आप बिहार के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो आपको 150 में से 60 नंबर लेके आने हैं। और अगर आप BC2 कैटेगरी से मेरे भाई तो आपको 55 नंबर लेके आने हैं। और EBC कैटेगरी से हैं अगर आप तो आपको 51 नंबर लेके आने हैं। और SC ST या फिर PH हैं तो आपको 150 में से मात्र 48 नंबर लेके आने हैं। और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल हो या फिर आप BC2 हो, EBC हो या फिर SC ST PH कोई भी कैटेगरी आपकी है और आप फीमेल हैं तो आपको मात्र 32%, यानी कि आप 150 का 32% निकालेंगे तो आपका 48 नंबर आएगा। मात्र आपको 48 नंबर लेके आने हैं। अगर आप इतने नंबर लेके आ जाते हैं मेरे भाई या बहन तो आप 150 में से आपको इतने नंबर लेके आ जाते हैं तो आप बिहार में नियोजित शिक्षक से डायरेक्ट आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है,
आपको इतने नंबर लेके आने। नंबर आप कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे भाई कि बेस्ट बुक होने वाली है आपकी किरण पब्लिकेशन की। बार बार लोग पूछ रहे थे कौन सी किताब है, हमें मिल नहीं रही है, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, कौन से प्रैक्टिस सेट को हम फॉलो करें, कहां से प्रैक्टिस करें। तो आपका सारा जो आपका क्वेश्चन था आपके माइंड में, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस किताब को आप देख सकते हैं, जो कि आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है। किरण पब्लिकेशन की बुक से, और जो आपकी बिहार प्राथमिक विद्यालय के लिए आपकी है, बिहार की जो प्राथमिक विद्यालय आपकी नियोजित शिक्षक के लिए आपको बनाया गया है और आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए बनाया गया। आप देख सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा आपका जो दक्षता परीक्षा होती है, और दक्षता परीक्षा के 2009 से लेकर के 2023 तक के 2009 से 23 तक के सारे इसमें आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम पर आपको बनाया गया है। दोस्तों पढ़ाई तो सबको ही करता है, पढ़ाई तो सबको ही करता है, सब कोई कहीं ना कहीं इधर उधर से पढ़ता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज को फॉलो करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी बुक मिल जाती है तो आपको उसको फॉलो करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी किरण पब्लिकेशन की इस किताब को मॉडिफाई किया गया है। जैसा आपका सिलेबस है उसी के क्रम में आपको बनाया गया है, तो आप इसको पढ़िए। इसमें जो आपके 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, यानी कि आप अच्छे से इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आप देखिएगा इसमें आपको मिलेगा जो आपके बिहार प्राथमिक विद्यालय परीक्षा आपकी अभी कंडक्ट कराई गई थी हाल ही में, बीपीएससी टीआरई 2.0, इसके अलावा बीपीएससी 1.0 आपकी जो भी हुई थी, उसके सारे के सारे एग्जाम पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपके टीआरई के एग्जाम जो हुए थे, इसके अलावा जो आपकी दक्षता परीक्षा हुई थी, सारा का सारा इसमें आपको मटेरियल मिल जाता है, और बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर भी होंगे, उनका सॉल्यूशन भी होगा, व्याख्या भी होगी, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अगर आप करके जाते हैं, क्योंकि आपका 26 फरवरी से 31 मार्च के बीच आपका एग्जाम है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम है, समय आपको नहीं मिलेगा, समय आपको बहुत कम मिलेगा। आप सोचो कि हम पढ़ लेंगे तो समय नहीं मिलेगा, पढ़ तो सबको ही लेता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप इस बुक से करेंगे, क्योंकि आपको इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो आपके हाल ही में एग्जाम कराए गए थे, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दिए गए हैं, वो भी आपका टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। परचेस आपको कैसे करना है, तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट आप ऑनलाइन के माध्यम से इस किताब को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं, इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो इस किताब को आप खरीदिए, और जो भी आपका स्कोर है उसको आप गेन करिए। अच्छा आपका स्कोर आएगा निसंदेह, क्योंकि टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, एक सोर्स को फॉलो करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, बिहार के नियोजित शिक्षक से संबंधित कोई भी डाउट है तो भाई तो कमेंट करिएगा। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो आपका उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही देता हूं, क्योंकि हर एक चीज आपको वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता सकता हूं मेरे भाई, तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा परिवार है उसमें आप जुड़िए। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय मां सरस्वती।